और अब बात सियासत की। इंदौर से बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में बूढ़े और जवान की पॉलिटिक्स। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। आकाश विजयवर्गीय ने अपने पिता और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बताया फिट। यह भी कहा कि हर दिन उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय व्यायाम करते हैं। दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय के बीच हुई रेस तो विजयवर्गीय की जीत होगी, यानी कैलाश विजयवर्गीय की उनके पिता की जीत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी थी। कहा था मेरे साथ चलकर दिखाएं कैलाश विजयवर्गीय तो पता चल जाएगा बूढ़ा कौन और जवान कौन। इसका जवाब कौन दे रहे हैं? आकाश विजयवर्गीय। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो नियमित व्यायाम करते ही हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रेस मतलब दोनों के संबंध बड़े मित्रवत हैं तो उन्होंने मजाक में कहा होगा, मगर अगर रेस होती भी है तो विजयवर्गीय जी जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दो बातें, दो महत्वपूर्ण बातें कि दोनों के संबंध मित्रवत हैं। बहुत पहले न्यूज़ 18 के हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था और तब पूछा गया था कैलाश विजयवर्गीय से कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को आप मानते हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मैं उन्हें गुरु मानता हूं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान और उस बयान पर अब आकाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो बयान था, मेरे साथ चलकर दिखाएं कैलाश विजयवर्गीय पता चल जाएगा कौन बूढ़ा कौन जवान। आकाश विजयवर्गीय जवाब दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के बिहाफ में कि वो हमेशा फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अगर कोई रेस हो जाए तो निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे। ये बात कह रहे हैं आकाश विजयवर्गीय। और अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादव साहब, रेस अगर हो जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे क्योंकि वो ज्यादा फिट हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, और आकाश विजयवर्गीय का बयान है। जी देखिए ललित जी, दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हैं ये सबने देखा है। 3,500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा दिग्विजय सिंह जी ने करी है। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को लगता है कि वो उतने फिट हैं तो वो भी 3,500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर लें तो पता चल जाएगा कि उनकी किस तरह की फिजिकल फिटनेस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कांग्रेस के नेताओं की उम्र पर सवाल उठाते हैं और उनकी क्षमताओं को उम्र से गिनते हैं, उस समय भाजपा के नेता नहीं गिनते हैं इस बात को, लेकिन जब अपनी पार्टी पे बात आती है तो भाजपा के नेता बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं। राजनीति में हमेशा नेताओं की किस तरह की कार्य क्षमता है वो देखी जाना चाहिए। इस तरह की परंपरा भाजपा ने ही प्रारंभ करी है, तो इस तरह की परंपरा से ना भागे, नर्मदा परिक्रमा करके आए कैलाश विजयवर्गीय जी, हम भी देख लेंगे उनकी फिटनेस। जी तो आकाश विजयवर्गीय के बयान को आप कैसे देख रहे हैं कि चूंकि बयान पर बयान देना है इस वजह से आ गया, हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि बड़े मित्रवत संबंध है दोनों के। देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, आकाश विजयवर्गीय जी अगर इस चीज को चुनौती मानते हैं कि वो फिटनेस की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी तो सार्वजनिक तौर पे 4 साल पहले 3,500 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा कर चुके हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी अधिकांश समय पैदल चले हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जी एक आध बार नर्मदा परिक्रमा कर लें 6 महीने की तो पता चल जाएगा कि वो दिग्विजय सिंह जी के समान फिट हैं। इसके अलावा तो और कोई पैमाना हो नहीं सकता है फिटनेस नापने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि नेताओं के मामले में उनके कार्यों को और सार्वजनिक जीवन में जो सक्रियता है उसको आधार मानना चाहिए। इस तरह की चीजें भाजपा के नेताओं ने ही प्रारंभ करी हैं और आज वो उन्हीं के लिए भारी पड़ रही हैं। जी जी। और क्या एक बात और है अजय सिंह जी कि लगातार दिग्विजय सिंह पर हमले, भले ही वो ये कह दें कि मैं कैंपेनिंग में नहीं जाऊंगा, वो नाराज कर दें कार्यकर्ताओं को, वो नाराजगी निकाल दें, पर हमला उन्हीं पर होता है। कुछ एक लोग तो उन पर ही हमला करने के लिए आते हैं। देखिए ललित जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल है और लगातार सर्वे रिपोर्ट्स और सभी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, भाजपा का लगातार गिराव गिर रहा है। जनवरी में जहां 60-70 सीटें भाजपा की सर्वे बताते थे, अब 50 सीटों से भी ज्यादा कोई नाम नहीं ले रहा है। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जो नेतृत्व है वो भाजपा के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसलिए चाहे कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों नेताओं पे केवल ठीक 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 अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं। कोशिश हमारी लगातार ये थी कि बीजेपी का भी ये रिएक्शन मिले और कोई ये चुनौती स्वीकार करे कि वो भी नर्मदा परिक्रमा करेगा। बहुत बहुत